अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। एक गांव था, उसके इर्द गिर्द काफ़ी तादाद में बंदर रहते थे। तो वहाँ एक जानवरों का ताजर पहुँचा तो उसने ऐलान किया कि जो मुझे बंदर पकड़ के देगा मैं उससे 100 रुपये में बंदर ख़रीदूँगा। तो गांव वाले काफ़ी खुश हो गए कि बंदर ही बंदर हैं। तो उन्होंने बंदर पकड़ना शुरू कर दिए। तो उन्होंने ऐसे बंदर पकड़ते पकड़ते 1000 बंदर जमा कर लिया। तो उस ताजर को 100 रुपये में बेच दिया। अगले दिन ताजर ने ऐलान किया कि अब एक बंदर मैं 200 रुपये में ख़रीदूँगा। क्योंकि बंदर कम नज़र आने लग पड़े थे तो तलाश करना मुश्किल हो गया था। तो गांव वालों ने 120 बंदर और इकट्ठे कर लिए। तो अगले दिन ताजर को 200 रुपये में ही बंदर बेच दिया। अब की बार ताजर ने ऐलान किया कि मैं अब किसी काम से जा रहा हूँ, तो मेरे आने तक बंदर जितने इकट्ठे कर सकते हैं इकट्ठे कर लें, तो मैं आपसे 500 का। सारे लोगों ने बहुत कोशिश की और 2 दिन में सिर्फ 9 बंदर ही पकड़ सके, क्योंकि वो काफ़ी मिकदार में बंदर पकड़ पकड़ के ताजर को पहले ही बेच चुके थे। तो ताजर का एक मुलाजिम था गांव में, जिसके पास 1120 बंदर पहले से मौजूद थे। तो उसने कहा, गांव वालों से कहा कि मेरे पास ताजर ने 5 दिन बाद आना है और आपसे एक बंदर 500 में ख़रीदना है। तो आप ऐसा करें, मुझसे सारे बंदर 350 में ख़रीद लें और ताजर को 500 रुपये में बेच दें, आपको काफ़ी मुनाफा होगा। गांव वाले काफ़ी रज़ामंद हो गए। गांव वालों ने अपनी चीज़ें बेची, काफ़ी कीमती चीज़ें बेची और पैसे जमा करके उससे सारे बंदर ख़रीद लिए। तो जब ताजर के आने का वक्त हुआ, 5 दिन गुज़र गए, तो ताजर को ढूंढते रहे। फिर 6 दिन गुज़र गए, 7 दिन गुज़र गए, 8 दिन गुज़र गए, ताजर ना आया। वो फिर ताजर के मुलाजिम के पास गए। तो ताजर के मुलाजिम के पास गए तो वो भी गायब था। अब लोगों के सारे पैसे ज़ाया। उन्हें अब पता चल गया कि अब हमारे साथ फ़्रॉड हो गया, कि जो हमने उससे 100 रुपये में बंदर ख़रीदे थे उसने वही हमें 350 रुपये। नाज़रीन, ये वाक़या एक फ़र्ज़ी वाक़या है। ज़रा गौर कीजिए, आजकल यही तो चल रहा है हमारे साथ कि बहुत ही महंगी ज़मीन कौड़ियों के भाव बेचने आ जाते हैं और लोग कहते हैं इतनी सस्ती ज़मीन लो जी भाई, ले लेते हैं ये ज़मीन। जैसा कि अब बहुत महंगा सामान 50,000 की बाइक 5,000 में, लोग लाइनें लगा के खड़े हो जाते हैं कि इतनी सस्ती बाइक, 5,000 का मैं टोकन लूँगा और कुछ दिनों में हमें 50,000 की बाइक मिल जाएगी। तो ऐसे कई तरीके हैं, नए नए फ़्रॉड हैं जो रोज़ाना हमारे मुआशरे में हो रहे हैं। तो इंटरनेट पे अलग फ़्रॉड हो रहा है, ईमेल के ज़रिए अलग फ़्रॉड हो रहा है, मैसेजेस पे अलग फ़्रॉड हो रहा है और मार्केट में अलग फ़्रॉड हो रहा है। मगर कमाल ये है कि हर बार उस व्यापारी की तरह उससे बंदर बेचने वाले भी मिल जाते हैं और बंदर ख़रीदने वाले भी मिल जाते हैं। और अच्छा कहते हैं कि पैसे दे दो, इतने महीने बाद 5 गुना हो जाएंगे। तो लोग कहते हैं कि 1 लाख दूंगा और चंद महीने बाद 5 लाख मुझे मिलेंगे। लोग इतने बेवकूफ़ हो गए हैं कि ज़रा भी सोचते नहीं। और दूसरा ये नहीं सोचते कि वो गोया इतने पैसे लाएगा कहाँ से, कोई ज़मीन से तेल निकल आया, सोना निकल आया कि वो इतने पैसे देगा। लोग ये नहीं सोचते। वो क्या करते हैं कि पहले कुछ लोगों को डबल पैसे देते हैं, तो वो फिर आगे दूसरों को बताते हैं, गोया यानी कि वो उनके एजेंट बन जाते हैं कि इसे पैसे दो, ये आपको डबल करके आगे दे देगा। तो खुदारा हमेशा याद रखें, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नफ़ा और आम मार्केट से हटकर सस्ती चीज़ें बेचने आ जाते हैं और इतनी सस्ती कि अकल भी काम नहीं करते, तो ऐसी चीज़ें ख़रीदने से पहले थोड़ी तहकीक कर लें, समझदार लोगों से मशवरा कर लें, वरना आए रोज़ ये ख़बरें मिलती हैं कि हमारा सारा सामान चला गया। वो एक का डबल करने के लिए अपना सब कुछ बेच के दे दिया और लेकिन वो एक भी चला गया। लिहाजा इन फ्रॉड से बचने की कोशिश करें और समझदार लोगों की सोबत में बैठना शुरू करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो।